बहुत से ऐसे केस आते हैं कि कुछ दुकानें चलती हैं, कुछ आपके जिस भवन में आप व्यापार कर रहे हैं वो चलता है, किसी का नहीं चलता, किसी का एकदम ठप हो जाता है। इन संबंधित दोषों और गुण को आज हम प्रकट करने जा रहे हैं कि किन कारणों से दुकान अच्छी चलती है, आपका कारखाना अच्छा चलता है, आपका व्यापार अच्छा चलता हो, किन कारणों से अच्छा नहीं चलता है। हमने तो बार बार अपने वास्तु शास्त्र के वीडियो में आप लोगों से यही निवेदन किया है कि घर के लोगों की कुंडली अच्छी हो या न हो, मगर जहां आप रहते हैं उस मकान की और जहां आप व्यापार करते हैं उस स्थान की कुंडली अच्छी होनी चाहिए, वो वास्तु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से बार बार क्यों निवेदन करते हैं कि आप कभी भी किसी तरह से आप किसी परेशानी में नहीं आएंगे यदि मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो। व्यवसाय व्यापार हेतु भवन जब आप अपने व्यापार के लिए, चाहे दुकान बनाने के लिए, चाहे कारखाना बनाने के लिए, चाहे फैक्ट्री बनाने के लिए, जब आप भूमि को खरीदते हैं, पसंद करते हैं प्लाट को, तो उसमें दो आवश्यकताओं को ब्रेन में रखकर किया जाता है। दो बातें, पहला कि छोटी बड़ी दुकान, कि दुकान छोटी होगी या बड़ी बनेगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे मन में विचार आता है, व्यापारिक केंद्र अथवा भवन। अब हम किन पर्पस से हम ये ले रहे हैं कि छोटी दुकान के लिए या बड़ी दुकान के लिए, या कोई व्यापारिक केंद्र बनाना चाह रहे हैं अथवा भवन बनाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से भी हो, इन संबंधित बातों से हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। व्यापारिक भवन अथवा दुकान आदि के लिए भूमि का चयन करने के लिए वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं है वास्तुशास्त्र का कि हमारी दुकान या हमारी दुकान से संबंधित कार्यालय का मुख या कारखाना का मुख अर्थात मुख्य द्वार किस दिशा या किस उप दिशा कोण की ओर है या होना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है महाराज कि आपकी कारखाने का मुख्य द्वार या मुख्य गेट किस दिशा की तरफ हो या किस कोण की तरफ हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बताया गया है, न प्रतिबंधित किया गया, न ऐसा कोई निर्देश बताया गया। परंतु वास्तुशास्त्र ने अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत किए हैं, समझने के ऊपर है। यदि हमारी दुकान या हमारे व्यापारिक कार्यालय का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्वोत्तर या ईशान या पूर्व या आग्नेय कोण में है तो समझ लीजिए बहुत ही शुभाशुभ है। अब इसमें भी एक दो प्लाट आता है हमारा शुभाशुभ का। एक आता है सिंहमुखी भूखंड। सिंहमुखी भूखंड किसको कहते हैं? जिसका फ्रंट, जो आगे से फ्रंट फेस में पीछे के भाग से चौड़ा होता, मतलब आगे का फ्रंट चौड़ा हो और पीछे का भाग कम चौड़ा हो, तो ऐसे प्लाट को सिंहमुखी भूखंड कहते हैं। ऐसा भूखंड व्यापार के लिए, दुकान के लिए बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दूसरा भूखंड क्या है? चंद्रभेदी भूखंड।
ऐसा आयताकार प्लाट जो चौड़ाई में कम, लंबाई में अंदर की ओर बहुत ही गहरा हो, बहुत लंबाई ज़्यादा हो मगर चौड़ाई उसकी कम हो, ऐसा कोई प्लाट है जिसमें आप व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं या व्यवसाय करते हैं, ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अब वास्तुशास्त्र क्या प्रतिबंध करता है? अब यहाँ पे वो प्रतिबंधित करना शुरू कर देता है कि व्यापारिक भवन, आपके व्यापारिक भवन अथवा दुकान के द्वार के सामने, जैसे दुकान का शटर है उसके सामने से सीधा कहीं ढाल ना हो, या आपकी दुकान की तरफ ढाल हो या दाएं तरफ या बाएं तरफ, किसी तरफ ऐसा ढाल अगर है तो वो दुकान के लिए शुभ नहीं है, व्यापार के लिए शुभ नहीं है। दूसरा, दुकान के द्वार के सम्मुख, विशेषकर जहां पर दुकान का मालिक बैठता हो या आपके जो वो फैक्ट्री है उसका जहां मालिक बैठता हो, उसके सम्मुख, उसके सामने ठीक बिजली का खंबा, कोई सार्वजनिक खंबा या बिजली का पोल या जल संसाधन संबंधी हैंडपंप या कोई पानी की टंकी या कूड़ा घर उसके सामने नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मालिक बैठ रहा हो उसके ठीक सामने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वास्तुशास्त्र मना करता है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार में वास्तुशास्त्र बता रहा है कि क्योंकि पोल पर तारों का जाल फैला रहता है। अब अगर आपने वहाँ हैंडपंप लगा है तो वहाँ कीचड़ होगी, कूड़ा घर है तो दुर्गंध होगा। इससे क्या होता है, आपके मानसिक प्रभाव को भी अनुकूल प्रभाव नहीं देगा और आपके व्यवसाय के वातावरण को भी ये डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। तारों का जंजाल आपको चिंता युक्त कर देगा। अब तीसरा बता रहा है वास्तुशास्त्र, तीसरी बात कि दुकान में जो आपके काम करने वाले कर्मचारी हैं, व्यापार में जो आपके दुकान या कारखाने में जो भी कर्मचारी काम करते हैं और आप स्वयं यदि जो बैठ के काम करते हैं, उनके लिए ये बात लागू होती है कि उनका मुख कभी भी पश्चिम या दक्षिण की दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। मतलब बैठकर काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। यदि आपके कुछ व्यापार में बाधा आ रही है किन्हीं भी कारणों से, उससे दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं वास्तुशास्त्र में। मैं उन्हीं उपायों को बता रहा हूँ कि आप अपने कुल देवता या अपने गुरु का जो चित्र है, फोटो है, अपने दुकान में या अपने गद्दी के पास, अपने काउंटर के पास लगाना ना भूलें। दुकान खोलते समय और दुकान बंद करते समय ये उनको प्रणाम करके ही आप दुकान खोलें और उनको प्रणाम करके आप दुकान बंद करें। दुकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए, दुकान को कुदृष्टि से बचाने के लिए आप माता जगदम्बा के नवारण मंत्र की शक्ति से संपन्न सिद्ध बीसा यंत्र रूपी जंबीर को यदि आपने अपने व्यापारिक दुकान की दहलीज या उसकी चौखट के ऊपर लगा दीजिए। अर्थात आप समझ लीजिए कि नवारण मंत्र की शक्ति से संबंधित एक सिद्ध बीसा यंत्र आता है, उसको आप अपनी दुकान या कारखाने का जो चौखट होगा ऊपर की तरफ आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बुरी नज़र या किसी की कुदृष्टि आपके कारखाने या आपके व्यापार पर नहीं पड़ेगी। अगर आपके व्यापार में से एक काम और आप करिए, आप अपने व्यापार की कमाई में से 10वां भाग धर्म के काम में जरूर लगाएं। इससे आपकी
बहुत ही इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। चौथा है कि कभी कभी क्या होता है, आपके ही कर्मचारी लोग, आपके ही सहायक लोग आपके अपने की दुकान में ही चोरी करने लगते हैं, कारखाने में चोरी करने लगते हैं। तो आप क्या करिए, आप अपनी दुकान के द्वार के पास बाहरी खंबे पर, दुकान के सामने जो बाहर कोई खंबा हो, उस पर 2 नींबू के मध्य में 2 नींबू लीजिए, उसके बीच में 7 हरी मिर्च लगा दीजिए और उससे निर्मित इंद्राणी यंत्र भी बांध दीजिए। तो आपके कारखाने, आपकी दुकान में कभी चोरी नहीं होगी। यदि किसी व्यापारी का अपनी दुकान पर बैठने पर मन में व्यग्रता, बेचैनी होती है, या दुकान पर बैठने का मन नहीं करता है, तो दुकान की चौखट या दुकान के मुख्य गेट के आगे या पीछे दोनों तरफ भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। मूर्ति को इस प्रकार से स्थापित करिए कि गणेश जी की जो पीठ आपके दुकान या कारखाने के बाहर हो, उनका केवल जो मुख है वो आपके कारखाने या दुकान के अंदर हो। यदि आप इस तरह की क्रियाएं कर लेते हैं तो बड़ी बात नहीं है, आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा, आपका कारखाना बहुत अच्छा चलेगा। भगवान करे आप लोगों का दुकान, व्यापार, बिजनेस, कुछ भी फैक्ट्री हो, बहुत अच्छा चले। इसी के साथ आप लोगों को राम राम।